बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि फेज़ डिफरेंस की डेफिनेशन करेंगे और फेज़ डिफरेंस मालूम भी करेंगे और ड्रा भी करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। सबसे पहले मैं फेज़ डिफरेंस को डिफ़ाइन कैसे कर सकता हूँ। फेज़ डिफरेंस डिफ़ाइन करते हैं हम। फेज़ डिफरेंस इसकी डेफिनेशन पहले मैंने शायद नहीं दी। फेज़ डिफरेंस को डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ दी fraction of a cycle by which one wave or particle differs from the other. यानी पूरा वेव होता है एक 360 डिग्री का, अगर कितना साइकिल उससे होता है तो वो उसका यानी फेज डिफरेंस कहलाता है। अब एक वेव या एक पार्टिकल लीड करता है तो एक लैग करता है। लीड करने का मकसद है वो पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है या पहले मूव, और लैग करने का मकसद है कि बाद में करता है। अगर मैं फेज डिफरेंस तो बाद में बताता हूँ कैसे डिफरेंस करेंगे। अगर ये ग्राफ मिसाल के तौर ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक कर्व सपोज ऐसे आ रही है इस तरह, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और दूसरी कर्व जो है सपोज इस तरह है। अब देखिए इनका टाइम पीरियड हमेशा दोनों का सेम ही होता है हमारे कोर्स में। सिर्फ आप ये देखें, ये जो रेट वाली है वो पीक पहले पहुंचती है, ये पीक में बाद में पहुंचती है, और एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये देखें, ये जो रेट वाली होगी, क्योंकि ये पहले पीक में टाइम कम वक्त लगती है तो ये लीड करती है और ये लैग करती है। टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो पीछे होती है वो लीड करती है। इस तरह आप समझ लें, तस्वीर में जो तस्वीर में पीछे होती है वो लीड करती है, जो तस्वीर में आगे होती है वो लैग करती है, इसलिए कि ये पहले टाइम पे जो है ना पीक वैल्यू पे पहुंचती है। लेकिन अगर यही ग्राफ हमारा ये डिस्टेंस होता और ये डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता, और ये इस तरीके से एक वेव है और दूसरी वेव सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ इस तरीके से, तो अब आप देखें ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये ज़्यादा तय करती है। जो रेट वाली है वो डिस्प्ले जो पीक पे पहुंची है, पीक पे पहुंची है, ये पीक पे देखें, ये पीक पे ज़्यादा डिस्टेंस तय करके पहुंची है, इतना डिस्टेंस तय किया है इसने। और ये पीक जो है ना ये कम डिस्टेंस तय किया है, तो इसमें ये लैग करती है और ये लीड करती है। सबसे पहले लेग और लीड का आपको अगर समझ नहीं आ रहा, देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट पहले है और ये यानी पीक पे डिस्प्लेसमेंट जो है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट में पहले टाइम पे ये पीक पे पहुंची है, तो ये पीछे वाली रेड वाली लीड कर रही है और लेग कर रही है। और इसमें ये जो है ब्रेक, इसमें क्या है कि जो पीक पे पहुंचती है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है रेड वाली, तो रेड वाली ये लीड कर रही है। दोनों में रेड को लीड दिखाया है और ये लेग कर रही है ये ब्लैक वाली। तो आप याद भी कर सकते हैं, आप याद इस तरीके से कर सकते हो मन बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो पीछे कर्व होती है, जो पीछे वेव होती है वो लीड करती है, जो आगे होती है वो लेग होती है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में उल्टा होता है, जो पीछे होती है वो वाकई लेग कर रही होती है, जो आगे होती है वो वाकई लीड कर रही होती है। इस तरह याद कर लें। अच्छा, अब देखिए एक होता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मकसद है कि उनका फेज डिफरेंस 180, एक इधर वेव होती है और इस तरह वेव होती है दूसरा। ऐसी वेव में जो है लीड और लेग का तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करेंगे तो रूल्स वही है। अगर ये हमारा मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो देखें पीक पे ये पहले पहुंचे तो ये लीड करेगी और ये लेग करेगी, ठीक है, क्योंकि पीक में पहले कौन सी वेव पहुंची है, पहले ये पीक पे पहुंची है फिर ये पहुंची है पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होगा तो देखें पीक पे इसने डिस्टेंस कम तय किया, इसने ज़्यादा किया, तो ये लीड करेगी और ये लैग करेगी। तो इसमें इस तरीके से आप रूल्स वही है, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी होगी कि वो याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस है तो ये देखिए पीक
का ये डिस्टेंस है, ये थोड़ा डिस्टेंस है, और इस पीक का ये डिस्टेंस है इधर तक, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये लीड करेगी और ये लैग करेगी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में। वही तस्वीर वाला भी याद कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है मिसाल के तौर पर ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इसको मैंने खाम मिटाया, और ये टाइम है, तो इसमें देखिए पीक पे ये पहले पहुंची है तो ये लीड करेगी और ये लैग करेगी। तो आप इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए कि बेसिकली निकालते कैसे हैं, निकालते इस तरीके से हैं। देखें डेल्टा फाई से फाई डिफरेंस करते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल ये कहता है, यानी हम बेसिकली जो फार्मूला ग्राफ से हम इस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्टिव पीक्स divided by number of small boxes in one cycle or in one wave multiplied by 360 डिग्री करेंगे तो फेज डिफरेंस रेडियन में आएगा, और सारी डिग्रीज में आएगा। अगर 2 पाई में करेंगे तो ये फेज डिफरेंस वही फार्मूला डेल्टा फाई, वही सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है इधर वही लिखेंगे, वो इंटू 2 पाई करेंगे तो रेडियन में आएगा। अगर 360 डिग्री करेंगे तो ये हमारा जो है डिग्रीज में आएगा। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि एक वेव हम करते हैं इस पे, मिसाल के तौर पर एक पे ये वेव मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरा सपोज ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पर एक वेव मैंने ये निकाली, देखें एक वेव ये निकाली है, और मैं एक वेव इधर निकाल रहा हूँ। मैं इनका फेज डिफरेंस मालूम कराऊंगा। ये वे अब आप देखें इनका टाइम पीरियड तो सेम है, इसका फेज डिफरेंस भी मालूम करूंगा तो कैसे होगा इनका फेज डिफरेंस। देखें सबसे पहले इन दोनों पीक्स का, इसकी ये पीक है और इसकी ये पीक है, सॉरी ये पीक है। तो देखें इनमें इनका 2 बॉक्सेस का फ़र्क है। हर जगह पर आप देखें 2 बॉक्सेस हैं, इधर भी 2 बॉक्सेस हैं, इधर भी 2 बॉक्सेस ही हैं। थोड़ा सा हो गया है, लेकिन वो बेसिकली ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो है, पेंसिल मोटा है तो इस वजह से 2 बॉक्स हैं। इधर भी देखें 2 ही मैंने रखा हुआ है, ये 1 2 बॉक्सेस, हर जगह पे 2 बॉक्सेस का फ़र्क है। तो ये 2 बॉक्सेस 2 स्मॉल बॉक्सेस अपॉन ये एक बॉक्स पे कितने देखें, ये 20 हैं, 20 हैं, ये 10 और 20 इंटू ये 360 डिग्री, तो 0 0 में कैंसिल, 2 2 में कैंसिल, तो ये 36 डिग्री। तो अगर ये रेड वेव को, जो रेड वेव है रेड वाली, इसको मैं ए कहूँ, और जो ब्लैक वाली है इसको मैं बी कहूँ, तो मैं ये कहूँगा वेव ए या पार्टिकल वेव ए। ये देखें ये लीड कर रही है, वेव ए लीड्स वेव बी बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 36 डिग्री। या मैं ये कह सकता हूँ वेव बी लेग्स वेव ए by a phase difference of 36 डिग्री। इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें
कि मुझे ये तो मैंने कभी एग्जामिनर कहता है कि आप एक वेव निकालो जिनका फेज डिफरेंस ये है, तो कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर एक वेव आपको ये दे रहा है, चलो ये मैं सारा बताना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। थोड़ा सा वक्त तो लग रहा है, लेकिन मुझे इसी में ग्राफ कोई और मैं इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मिसाल के तौर पर हमें एक वेव बना के कहा जाता है कि एक वेव बनाएं। सपोज एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन ये दे रहा है कि एक वेव बनाएं जिसका टाइम पीरियड जो है, सपोज टाइम पीरियड कहता है कि 40 मिली सेकेंड्स हो, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड जो है, सपोज एम्पलीट्यूड दे रहा है दोनों वेव का 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन कहता है कि वेव ए लीड करे वेव बी से बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ सपोज 72 डिग्री। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं एक वेव निकालूंगा, कोई भी ए निकालूं या बी निकालूं, टाइम पीरियड 45 सेंटीमीटर, ए लीड्स वेव बी बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 72 डिग्री। सबसे पहले मैं बी वेव निकालता हूँ, बी, सपोज आप बी वेव ऐसे निकाल रहे हैं, ये टाइम 11 करूँगा मिली सेकेंड्स में, ये डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर्स में। मैं थोड़ा सा अगर पेन थोड़ा सा चलो ठीक है, पेन यही रहने देता हूँ, थोड़ा सा पेन यही है। अच्छा, अब आप देखें ये डिस्प्लेसमेंट ये 0 है, ये 10 मिली सेकेंड्स, ये 20, ये 30 और ये 40 है। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर अब इसका ये मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, प्लस 5 सेंटीमीटर है, और ये माइनस 5 सेंटीमीटर है, तो ये ग्राफ होगा, थोड़ा सा हाथ से निकालता हूँ तो थोड़ा सा फर्क तो आ जाता है, पर ये साइन ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यकीनन कर्व है। मसला इसका ये देखें, ये तो बहुत मोटा वो पेंसिल है, पर आपको समझ आ जाएगी, आप बहुत ही उससे करेंगे बारीक पेंसिल से। अब मुझे इसमें एक ग्राफ निकालना है जो वेव ए लीड करती। अब ये तो वेव सपोज मैंने ए लीड्स वेव बी, ये बी वेव है, सपोज ये बी वेव है, वेव बी, ठीक है। अब वेव ए में रेड से निकाल रहा हूँ, वेव ए। अच्छा, अब वेव ए ये 72 डिग्री से, तो मैं दूंगा स्मॉल बॉक्सेस का कितना फ़र्क आता है। स्मॉल बॉक्सेस का कितना फ़र्क आएगा, आप ये कर लेंगे 360 डिग्रीज में, ये 360 पूरा साइकिल, इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 10, 20, 40 बॉक्सेस हैं, तो 72 में आ जाएंगे एक्स बॉक्सेस, तो एक्स आ जाएगा 72 इंटू 40 अपॉन
360 के 0 में कैंसिल, 8 बॉक्सेस का फ़र्क आ रहा है, 8 बॉक्सेस का फ़र्क है। और ये वेव ए जो है वो लीड कर रहा है। वेव ए लीड करने का मतलब पर 8 बॉक्सेस पीछे आएगा। अगर ये 10 बॉक्सेस है तो 8 बॉक्सेस आ जाएगा इस जगह पे, इसकी पीक इधर बनेगी। तो इधर से हम शुरू करेंगे। बेसिकली 8 बॉक्सेस ये है, 8 बॉक्सेस सबसे पीछे पीछे आता रहेगा। ये 8 बॉक्सेस से पीछे आया, इससे ही मैंने इधर निशान लगा दिया। अब इधर से भी 8 बॉक्सेस पीछे, तकरीबन ये निशान होगा, ये मार्क होगा, और 8 बॉक्सेस इसके पीछे इधर, सर ये रहा, ये मार्क होगा। और 8 बॉक्सेस इसके पीछे 8 बॉक्सेस, और 8 बॉक्सेस इसके पीछे ये निशान आएगा। अब मुझे इधर से बेसिकल तो डॉटेड डॉटेड इधर से शो करना नहीं होता, लेकिन आपको इधर से निकालेंगे सीधे हुए ऐसे करके, देखें ऐसे करके इधर तक निकालेंगे, फिर आप ऐसे करके इधर तक लेके आएंगे ऐसे वे, फिर पीक इधर इस जगह पे जहाँ पीक लगा हुआ है ऐसे, ये वे होगा। अभी आप इस पार्ट को हटा दें, इस पार्ट को हटा दें, ये तो +5 था, और ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे कर देंगे, तो ये वेव बन गया। ये वेव ए जो है वो लीड कर, ये वेव ए है वो लीड कर रहा है। इनका देखें हर जगह पे ये 8 बॉक्सेस का डिफरेंस है, 8 बॉक्स का डिफरेंस। इस तरीके से हम वेव यानी निकालेंगे। अगर लेग कहता तो लेग यानी ये तो यानी लीड करता, लेग करता तो मैं आगे लेके जाता। मिसाल के तौर पर इसी में आपको कहता है कि एक वेव सी निकालें, जो ब्लू पेन से मैं निकाल रहा हूँ, एक वेव सी निकालें जो लेग करती है वेव बी से बाय फेज डिफरेंस ऑफ, सपोज कहता है फेज डिफरेंस आपको दे रहा है कि ये भी 72 डिग्री है, सपोज 72 डिग्री। तो अब ये 8 बॉक्स इधर हैं, तो ये 8 बॉक्सेस, ये भी 8 बॉक्सेस आएगा, एक इधर आएगा, इसकी वजह से इधर से शुरू करेंगे, और ये भी 8 बॉक्सेस इधर आ जाएगा। और यानी ब्लैक से, ब्लैक इस जो हमारा ब्लैक है वो 8 बॉक्सेस आके जा रहा है, ये 8 बॉक्सेस इधर जाके ये होगा 8 बॉक्सेस, और इसमें भी 8 बॉक्सेस ये आगे जाएगा इधर। तो अब आप, अगर मैं इधर से वेव निकालना शुरू करूँ, ये देखें इधर से वेव निकालूंगा तो बेसिकली ये इधर से जाएगी इस तरह करके। तो इस तरह से भी 8 बॉक्सेस यानी वो अंदाजे से निकाल देंगे। पहले तो ये मैं निकालूंगी ऐसे, इस तरह, और ये इससे 8 बॉक्सेस ये रहा, और इधर ये 8 बॉक्सेस, ये वेव सी है। ठीक है, ये वेव सी है। इसको अंदाजे से हम लोग करेंगे ऐसे ही, इधर लेके जाएंगे इस तरीके से, ये वेव सी। अच्छा, अब आपको मिसाल के तौर पर ये कहे कि वेव ए और सी में फेज डिफरेंस करें कितना है, तो वेव ए और सी के आप बॉक्सेस काउंट करें, जितने बॉक्सेस हैं, ये इधर है और ये इधर है। तो ये वेव ए और सी के बॉक्सेस जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और 10 ये 8 और 8 16 बॉक्सेस हैं। तो आप 16 बॉक्सेस का देखेंगे, हम ये कहेंगे 360 डिग्री है, यानी 40 बॉक्सेस के 360 डिग्री है। तो हमारा ये 16 बॉक्सेस का क्या हो जाएगा x, तो ये इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा, x आ जाएगा 360 इंटू 16/40, ये 144 डिग्री का, ये 144 डिग्री का इनका आ गया फेज डिफरेंस। अब ए वेव जो है, ए वेव और सी वेव में 144 डिग्री का है, और ए जो है वो लीड करती है सी से बाय फेज डिफरेंस ऑफ 144 डिग्री। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस करेंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में।